स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों लंबे समय से मांग हो रही थी देश के अंदर कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड होना चाहिए। इनफैक्ट आपको याद होगा हमारे जो फॉर्मर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं बिपिन रावत जी, उन्होंने काफी प्रयास किया था इस चीज को लेकर, लेकिन यहां पर सफलता नहीं मिल पाई थी। लेकिन फाइनली आप देख सकते हो सरकार ने एक बड़ा कदम लिया है और यहां पर जो ट्राई सर्विस एक्ट है जिसको पिछले साल पास किया गया था, इसको फाइनली नोटिफाई कर दिया गया। ये खबर आप देख सकते हैं, इन मेजर स्टेप टुवर्ड्स थिएटर कमांड्स गवर्नमेंट नोटिफाइज ट्राई सर्विस एक्ट। तो इसके बारे में हम समझेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, और ये जो थिएटर कमांड है ये कैसे जो पूरा रूप है हमारी सेना का वो बदलने वाला है। आजादी के बाद से लेकर अभी तक आप देखोगे तो ये सबसे बड़ा बदलाव होगा। तो इसके बारे में आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारा जो नया जीएस फाउंडेशन बैच है जो कि 20 मई से स्टार्ट हो रहा है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ऑफलाइन बैच भी दिल्ली के करोल बाग में ले सकते हैं। इसमें एडमिशन लेने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करिए कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके किसी भी बैच किसी भी कोर्स में आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। यहां पर सरकार ने नोटिफाई कर दिया है। देखो क्या होता है ना, अगर मान लो कोई भी कानून बनना होता है तो कानून बनने के लिए आप सबको पता है सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा वहां से उसको पास होना होगा, फिर उसके बाद जो प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर हैं वो जरूरी हो जाते हैं, और फाइनली यहां पर सरकार ने क्या उसको नोटिफाई किया है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये आपका पास तो हो गया था 2019 में, लेकिन सरकार ने नोटिफाई नहीं किया था। फाइनली 2024 में जाकर चुनाव के जस्ट पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को नोटिफाई किया गया। उसी प्रकार से यहां पर आप देख सकते हो इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन एक्ट, ये एक्चुअली अगर आप देखोगे पिछले साल मॉनसून सेशन के दौरान पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था, और 15 अगस्त को पिछले साल प्रेसिडेंट ने एसेंट भी दे दिया था, हस्ताक्षर भी कर दिया था, लेकिन सरकार ने अभी तक इसको नोटिफाई नहीं किया था और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। और इसकी वजह से क्या होगा, जो यूनिफाइड थिएटर कमांड की मांग थी लंबे समय से, वो अब यहां पर पूरा हो पाएगा। वैसे मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अगर आप बीजेपी, क्योंकि इस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो यहां पर बीजेपी का जो मैनिफेस्टो आया था उसमें उन्होंने पिछले महीने कहा था कि गवर्नमेंट विल एस्टैब्लिश मिलिट्री थिएटर कमांड्स फॉर मोर एफिशिएंट ऑपरेशन, मतलब कि हमारी सेना के द्वारा और ज्यादा एफिशिएंट तरीके से ऑपरेशंस किया जा सके, इसके लिए यहां पर मिलिट्री थिएटर कमांड को एस्टैब्लिश किया जाएगा। और फाइनली आप कह सकते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन आया है इसकी वजह से ये सारी चीजें पूरी हो जाएंगी। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, थर्सडे और फ्राइडे को जो अभी करंट के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान, उनके द्वारा परिवर्तन चिंतन भी किया गया, जिसके तहत करीब 12 सब कमिटीज उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया कि कैसे ये सारी चीजें पूरी हो पाएंगी। देखो यहां पर आप में से कई लोगों को डाउट हो रहा होगा कि आखिरकार ये थिएटर कमांड है क्या। मैं बार बार बोल रहा हूं इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, इसका मतलब क्या होता है। देखो सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो इट इज अ यूनिफाइड कमांड अंडर विच all the resources of army, navy and air force are pooled डिपेंडिंग ऑन द थ्रेट परसेप्शन। देख जैसे कि मैं आपको सिंपल से अगर आपको एग्जांपल बताऊं, मान लो अगर हमें पाकिस्तान की तरफ से कोई खतरा है, यहां पर बॉर्डर पर कुछ इश्यूज हैं, प्रॉब्लम है, दिक्कतें हैं, तो अभी प्रेजेंट में आप देखोगे तो क्या होता है, हमारी जो इंडियन नेवी है वो अलग काम कर रही होती है, हमारी जो एयर फोर्स है वो अलग काम कर रही होती है, हमारी जो इंडियन आर्मी है वो अलग तरीके से, मतलब अपने अपने साइलोज में ये लोग काम कर रहे होते हैं। तो यहां पर जरूरी क्या है कि अगर हमें किसी दुश्मन से, एनिमी से निपटना है तो एक साथ मिलकर यहां पर उस चीज को निपटना होगा। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी वो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, हायरार्की अलग अलग हो जाती है। तो यहां पर थिएटर कमांड का मतलब यह है कि अलग अलग थ्रेट के हिसाब से, अगर हमें चाइना से कोई थ्रेट है तो चाइना के लिए एक अलग से थिएटर कमांड बनाया जाए, जिसके अंदर सभी इंडियन नेवी, आर्मी और ये मतलब सेना, सभी लोग इसके अंदर शामिल होंगे और एक साथ मिलकर चाइना से निपटेंगे। तो इसी को थिएटर कमांड कहा जाता है। मतलब ये ज्योग्राफिकल बेसिस पर भी हो सकता है, बॉर्डर के बेसिस पर पाकिस्तान, चाइना, इस तरह से हो सकता है, या फिर
थीम के बेसिस पर भी हो सकता है, मतलब जैसे लैंड के लिए अलग हो गया, मैरीन के लिए अलग हो गया, मैरीटाइम जो थिएटर कमांड है उसके लिए अलग हो गया, इस तरह भी हो सकता है। पूरे दुनिया में अगर आप देखोगे कई देशों ने इसको ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर लिया है, जैसे अमेरिका, और इनफैक्ट हमारा जो पड़ोसी देश है चाइना, उसने भी इसको इंप्लीमेंट कर लिया है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह भी है कि आखिरकार ये जो थिएटर कमांड है भारत के अंदर, क्या ये कोई नया आइडिया है? देखो, कोई नया आइडिया नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो कारगिल वाला वॉर हुआ था 1999 में, उसके बाद कई सारे रिकमेंडेशंस आए इसको लेकर कि इसको हमें भारत के अंदर इंप्लीमेंट करना चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट लाई गई थी, और हमारे जो जनरल रावत जी हैं, वो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, उनका जो मेन काम उनको दिया गया था वो यही था कि यहां पर जो थिएटर कमांड है उसको वजूद में लाया जाए। और इनफैक्ट उन्होंने काम भी स्टार्ट कर दिया था। यहां पर जनरल रावत जी ने जो स्टडीज हैं इसको लेकर अलग अलग आर्म्ड फोर्सेज में, उसके लिए भी अपॉइंटमेंट दे दिया था। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कह दिया था कि 2020 के एंड में एयर डिफेंस कमांड ये भारत में स्टैब्लिश किया जाएगा। लेकिन क्या होता है कि यहां पर ऑलरेडी कई सारे फैक्टर्स की वजह से, क्योंकि देखिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं नेवी की, आर्मी की, एयरफोर्स की, तो तीनों में सामंजस्य हो सके, क्या इतना आसान होगा? मतलब आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं। आपको याद होगा सरकार ने बहुत सारे जो पीएसयू बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स हैं, उनको मर्ज किया था। अब उनको मर्ज करने में ही इतनी इश्यूज आ जाते हैं, क्या वो आपस में घुल मिल पाएंगे कि नहीं, टेक्नोलॉजी घुल मिल पाएगी कि नहीं, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। हम यहां पर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की बात कर रहे हैं, तो इसी की वजह से कई सारे फैक्टर्स थे। साथ ही साथ कोविड-19 पैंडेमिक भी आ गया था, जिसकी वजह से ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। और फिर आगे जाकर अनफॉर्चुनेटली आपको याद होगा दिसंबर 2021 में जो जनरल बिपिन रावत जी हैं, उनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो जाती है। काफी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन था ये। खैर जो भी है, अब अगर आप देखोगे जिस तरह की एक्टिविटी वापस से स्टार्ट हो गई है, हम कह सकते हैं कि जो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है वो अब फाइनली वजूद में आ जाएगा। क्योंकि यहां पर सरकार ने जो नोटिफिकेशन दिया है ये काफी तरीके से मायने रखता है। देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। अभी तक अगर आप देखोगे जो हमारे मिलिट्री पर्सनल हैं वो अलग अलग सर्विस एक्ट के अकॉर्डिंगली उनको गवर्न किया जाता है। जैसे मान लो कोई एयरफोर्स में है तो उसको एयरफोर्स एक्ट 1950 के तहत गवर्न किया जाएगा। आर्मी के अंदर है तो आर्मी एक्ट 1950 के तहत, नेवी में है तो नेवी एक्ट 1957। तो अब जैसे कि मान लो हम बात कर रहे हैं थिएटर कमांड की, तो थिएटर कमांड में क्या होगा कि मान लो अगर कोई नेवी का हेड है, अगर वो यहां पर गवर्न कर रहा है तो सभी को बात सुननी होगी। अभी तक तो क्या है, वो चीजें नहीं हो पा रही थी, लेकिन ये वाला जो एक्ट अब वजूद में आ गया है, इसकी वजह से सरकार ने डायरेक्टली पावर दे दी है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और डिसिप्लिनरी पावर, कि यहां पर जो भी हेड होगा जो गवर्न करेगा आर्मी, नेवी, आईएफ को एक साथ, वो इन सारी चीजों को सही तरीके से कर सकेगा। पहले ये पॉसिबल नहीं था। ये एक्ट सरकार लाई है, वो उसकी वजह से उनको पावर दी गई है। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं, इस एक्ट के अकॉर्डिंगली यहां पर जो कमांड और कंट्रोल है, मतलब किस जगह पर होगा, जैसे मान लो पाकिस्तान से हमें निपटना है तो उसका कंट्रोल सेंटर कहां पर होगा, उसके लिए भी यहां पर सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं तो थिएटर कमांड कितने होंगे देश के अंदर, मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहला इस समय जो प्लान चल रहा है, 2 एडवर्सरी स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड होने वाले हैं। सबसे पहला होगा नदर्न बॉर्डर में विथ चाइना, और इसका कमांड सेंटर कहां पर होगा, लखनऊ के अंदर। जैसे कि मान लो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये आपका लद्दाख से लेकर पूरा अरुणाचल प्रदेश तक, पता ही है आपको, पूरा फैला हुआ यहां पर चाइना के साथ जो बॉर्डर है 3000 किलोमीटर से ज्यादा का। तो इसका जो कंट्रोल सेंटर है वो एक्चुअली लखनऊ में होने वाला है, जिससे हम पूरे चाइना बॉर्डर को यहां पर कंट्रोल कर पाएंगे। फिर उसी हिसाब से पाकिस्तान से निपटने के लिए इनका जो कंट्रोल सेंटर है वो जयपुर में होने वाला है। गुजरात के बॉर्डर से लेकर यहां ऊपर जम्मू कश्मीर तक अगर हम देखें तो यहां पर इसको जयपुर से कंट्रोल किया जाएगा। तो ये 2 थिएटर कमांड होने वाले हैं, एक पाकिस्तान के लिए, एक चाइना से निपटने के लिए। और जो तीसरा एक कमांड सेंटर कमांड होगा वो होगा बेसिकली मैरीटाइम थिएटर कमांड, और ये कर्नाटका के कारवार में होने वाला है, ठीक है। जिसकी वजह से जो हमारा कोस्टल एरियाज है उसको हम सही तरीके से एक तरह से निपट सकें, और साथ ही साथ जो पूरा इंडियन ओशन है उसके ऊपर भी निगरानी कर सकें। तो इसके लिए मैरीटाइम थिएटर कमांड जो है कर्नाटक में उसका सेंटर बनाया जाएगा। फिर अभी मैं आपको बता दूं, करेंटली अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी 2 यूनिफाइड कमांड एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो बहुत प्रोमिनेंट नहीं है। एक तो आपका अंडमान निकोबार के लिए, ये नीचे आप देख रहे हो यहां पर, अंडमान निकोबार के लिए अलग से यहां पर एक कमांड
बना हुआ है ऑलरेडी, इंटीग्रेटेड कमांड। फिर दूसरा है वो है न्यूक्लियर आर्सेनल के लिए, भारत के अंदर जो न्यूक्लियर हमारे पास शक्ति है उसको कैसे गवर्न किया जाए, हैंडल किया जाए, उसके लिए ऑलरेडी स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड टू हैंडल ये आपका बनाया गया है न्यूक्लियर को सही तरीके से संभालने के लिए। और ये 2001 और 2003 में बनाया गया था कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के बाद। लेकिन वो बहुत आप कह सकते हैं अलग लेवल पर है। यहां पर हम दूसरे तरीकों से चीजों की बात कर रहे हैं, अलग अलग जो एनिमीज हैं उससे निपटने की बात कर रहे हैं। फिर अब यहां पर क्वेश्चन है कि आखिरकार हमें इसकी जरूरत क्या है, मतलब कि व्हाई इंडिया नीड्स इट। देखो सिंपल सी चीज है, आज के डेट में अगर आप देखोगे जो मॉडर्न वॉरफेयर हो गया है उसमें आपको कॉस्ट इफेक्टिव होना पड़ेगा। मैन पावर से ज्यादा टेक्नोलॉजी का काफी बड़े स्तर पर इस्तेमाल होने लग गया है। तो क्या होता है ना, जैसे कि मान लो अगर मैं आपको बताऊं तो आर्मी के पास भी खुद का हेलीकॉप्टर है कई सारा, और हमारे इंडियन एयरफोर्स के पास भी कई सारे हेलीकॉप्टर्स हैं। तो अगर मान लो आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो मान लो पहले आर्मी को 5 हेलीकॉप्टर की आवश्यकता है, इंडियन एयरफोर्स को 10 की आवश्यकता थी। तो अब दोनों मिलकर काम करेंगे तो 15 की बजाय हमें सिर्फ हो सकता है 12 हेलीकॉप्टर की आवश्यकता हो, उतनी जरूरत भी ना हो। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव बन सकेगा, मतलब इंटीग्रेट कर सकेंगे। अभी प्रेजेंट में अगर आप देखोगे यहां पर जो 17 सिंगल सर्विस कमांड देखने को मिलते हैं, 7 आर्मी में, 7 इंडियन एयरफोर्स में और 3 नेवी के अंदर। लेकिन अब इन सभी को इंटीग्रेट करके आपका 4 या 5 कमांड करीब रखा जाएगा, जिसकी वजह से यहां पर जो सिनर्जी है प्लानिंग में, लॉजिस्टिक्स में, ऑपरेशंस में, अलग अलग चीजों में सही तरीके से हो सके। फिर देखिए फायदा क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। चाइना अगर आप देखोगे उनकी जो आर्मी का स्ट्रेंथ है वो करीब 2 मिलियन के आसपास है, और इन्होंने 2016 में क्या किया था, इसको 5 थिएटर कमांड में डिवाइड कर दिया था। और जैसे मान लो चाइना का अगर आप वेस्टर्न वाला कमांड देखोगे, ये भारत के साथ पूरा बॉर्डर सटता है, 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा, जो मैंने आपको बताया, अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक। तो चाइना ने उसके लिए एक अलग से थिएटर कमांड बना रखा है। लेकिन वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत चाइना से जो निपटता है उसके लिए 4 आर्मी और 3 इंडियन एयरफोर्स के कमांड जो है शामिल हैं। तो हमें इतना अलग अलग डिसइंटीग्रेट होकर काम नहीं करना है, एक साथ मिलकर काम करना है। और इसलिए चाइना के लिए भी एक अलग से थिएटर कमांड भारत बनाने जा रहा है। फिर इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं। अभी रिसेंटली खबर आई थी कि भारत के पास क्योंकि कोई भी अभी इस समय कॉमन डिफेंस स्टेशन नहीं है, तो हो सकता है कि शायद मुंबई में पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन यहां पर बन जाए, जिसमें अगेन यहां पर वही चीजें होंगी कि आर्मी, नेवी, इंडियन एयरफोर्स, उन सभी के लॉजिस्टिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिपेयर, मेंटेनेंस सारे एक ही जगह पर किए जा सकेंगे। और ये एक लीड सर्विस के अंडर में आएगा। अब लीड सर्विस क्या है, अगर आप मुंबई में देखोगे जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है मुंबई के अंदर वो है नेवी का। तो एक तरह से नेवी यहां पर बाकी के सर्विसेज को भी कंट्रोल कर सकेगी, मतलब नेवी के अंडर ही सब कुछ, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी, ये सभी इसके अंडर में आएंगे। तो ये कोशिश हो रही है, अब देखना होगा कब तक ये और हो पाता है सक्सेसफुल। बट आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि सरकार का ये जो नोटिफिकेशन है वो कितना मायने रखता है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो भारत का पहला मिसाइल बोट इनमें से कौन सा था? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।